सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा एडवोकेट वल्द, स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना, वल्द मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। मुरादाबाद करणी सेना नेता की सपा सांसद इकरा हसन पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर पूर्व सांसद और सपा नेता डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि सरकार को इस बदतमीजी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इकरा हसन एक सम्मानित सांसद हैं, उनके बारे में ऐसी अशोभनीय टिप्पणी हमारी तहजीब के खिलाफ है। ऐसे बेलगाम घोड़े पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शासन प्रशासन या तो इससे डर रहा है या जानबूझकर इस पर कोई एक्शन नहीं कर रहा। सांसद का प्रोटोकॉल तोड़ा जा रहा है और सरकार खामोश बैठी है। आखिर क्यों? पहले एक एसडीएम बदतमीजी करता है और अब आखिर इकरा हसन को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? ये सब हिंदू मुस्लिम कर वोट का ध्रुवीकरण करने की कोशिश है। अगर कोई इस आदमी की छोटी बहन के बारे में कहेगा तो फिर ये आदमी क्या करेगा? इकरा हसन हमारी छोटी बहन की तरह है। ओवैसी साहब के बारे में भी कहा गया, हम आपस में भाई बहन हैं और हम हिंदू बहनों का भी सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन बेहिस हो गया है, सुप्रीम कोर्ट और संसद को इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो वहीं डॉक्टर एसटी हसन पूर्व सांसद एवं सपा नेता मुरादाबाद ने दी जानकारी। मानव अधिकार इंडिया न्यूज से आसम खान की रिपोर्ट। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यही साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। जी डॉक्टर साहब, जो ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताते हैं अपने आपको करणी सेना का, उनके द्वारा डॉक्टर इकरा हसन को लेकर एक विवादित टिप्पणी की गई है, उस मामले में क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे देश में कुछ लोग बिल्कुल बेलगाम हो रहे हैं। शासन प्रशासन ऐसे लोगों से या तो डर रहा है या जानबूझकर ऐसे लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, वो आदमी सारी सीमाएं लांघकर, हमारी तहजीब की सीमाएं लांघकर वो बदतमीजी पे उतरा है। वो सरकारें जो महिलाओं के सम्मान की बात करके अपनी पीठ थपथपाती हैं, वो लोग खामोश क्यों हैं? एक सांसद और एक शरीफजादी लड़की जो सांसद है, जिसका एक प्रोटोकॉल है, उसके बारे में इस तरह की बदतमीजी करना क्या एक सांसद का, पूरी सांसद का अपमान नहीं है? क्या सारी महिलाओं का ये अपमान नहीं है जिस तरह की बात की जा रही है? ऐसी गुंडागर्दी, या तो इस आदमी का दिमाग ख़राब हो गया है, इसको इलाज कराना चाहिए, वरना फिर कानून अपना काम करे। उन्होंने वीडियो बनाकर वायरल किया, उसमें कुरान की आयतें भी पढ़ते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे उसमें? देखिए, ये इन्होंने कुछ याद कर ली, आयत और सलाम वगैरह याद कर लिया है, इनके मुंह से तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा। तो ये तो एक तरीके से हिंदू मुसलमान करने वाली बात हो रही है। जिस तरह से ये बात की गई है, वोट पोलराइज करने के लिए, हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए ये काम किया गया है। लेकिन वो ये आदमी शायद ये भूल गया है कि अब हिंदू भाई इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि इन हथकंडों से कोई वोट पोलराइज नहीं होगा। लगातार सोशल मीडिया के नेटवर्क के माध्यम से मुस्लिम विरोधी गतिविधि लगातार इस व्यक्ति की देखी जा रही हैं। समाजवादी पार्टी इकरा हसन को लेकर क्या कोई ज्ञापन सौंपेगी या कुछ काम ऐसा कार्य करेगी? सब कुछ करेगी। कल से ही तो ये आया है और इस तरह की बातें ये की जा रही हैं। इकरा हसन को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? एक एसडीएम बदतमीजी कर रहा है एक सांसद से। सांसद का प्रोटोकॉल क्या है उसे यही पता नहीं है। तो हम तो ये समझते हैं कि क्यों हमारे सांसद का प्रोटोकॉल तोड़ा जा रहा है, उसकी बेइज्जती की जा रही है और सरकार खामोश क्यों बैठी है? सरकार तो सबकी है।
उसका तो काम कानून का पालन कराना है। इस तरह से अगर देश में होने लगा तो कल को मैं किसी के लिए कह दूंगा, कल परसों को आप किसी के लिए कह देना। अगर इस आदमी की कोई छोटी बहन होगी, अगर उसके बारे में कोई ऐसी बात करेगा तो ये क्या करेगा? इकरा हसन हमारी छोटी बहन की तरह से है। असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके भाई के बारे में भी कहा गया। हम अपने दीनी रिश्ते से भाई बहन हैं, भले से सगे ना हों, तो क्या हम अपनी हिंदू बहनों का सम्मान नहीं करते? क्या हमें हिंदू बहनें राखी नहीं बांधती? क्या इंसानियत किस जगह जा रही है? इस तरह के तमाशे होंगे अब देश के अंदर। क्या इस मामले में कोई प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? क्या आपकी मांग है इसमें? देखिए, वैसे तो प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर प्रशासन इतना ज़्यादा बेहिस हो गया है तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए और पार्लियामेंट को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए।